नमस्कार दोस्तों। जीके सरकारी चैनल पर आपका स्वागत है। जीके सरकारी चैनल एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको उत्तराखंड एसआई का सिलेबस डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें आपके पास जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, आपका करंट अफेयर, आपका हिंदी, सभी इस चैनल के माध्यम से हम फ्री देंगे। तो इस सीरीज़ में जो है मैथ प्लस रीजनिंग की मैं बात करूँगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग। मैथ आपका जो रहेगा वो आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो रहेंगे मैथ के अंदर वो 75 क्वेश्चन रहेंगे, और रीजनिंग के अंदर आपके पास 50 क्वेश्चन। तो लगभग मैथ और रीजनिंग का जो वेटेज है आपके पास, वो अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो लगभग 125 क्वेश्चन आपके पास आउट ऑफ 300, यानी 300 में से ये 300 क्वेश्चन में से 125 जो क्वेश्चन रहेंगे वो मैथ और रीजनिंग के रहेंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो है आपका बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं सामान्य अध्ययन यानी रीजनिंग के अंदर और आपके पास मैथ के अंदर, उन चैप्टर को हम इस सिलेबस के अंदर डिस्कस करेंगे। जिसमें आपके पास सबसे पहला जो पार्ट है इसका, यानी हिंदी के साथ जो पूछा जाएगा, आपके पास रीजनिंग वाला चैप्टर पूछा जाएगा। यानी रीजनिंग में आपको कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और कौन से चैप्टर पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो रहेंगे आपके पास रीजनिंग में वो 50 क्वेश्चन पूछेगा आयोग। और आपके पास इसमें रीजनिंग में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है आपके पास अशाब्दिक अशाब्दिक रीजनिंग, और दूसरा है आपके पास शाब्दिक रीजनिंग। यानी शाब्दिक और अशाब्दिक रीजनिंग की हम बात करेंगे। अशाब्दिक रीजनिंग वो रीजनिंग है जिसके अंदर आपके पास आपके शब्द नहीं बल्कि कोई आकृतियाँ, इस तरह के चित्र दिखाई देंगे जिनका आप उत्तर फाइंड करेंगे। इसमें आपके पास आकृतियाँ मिलेंगी, कागज, पन्ना, यादी मोड़ना। तो इसके अंदर आपके पास 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर दिए गए हैं इसके अंदर, जो कि इस चैप्टर में आपको शाब्दिक रीजनिंग में दिए जाएंगे। इसमें भाई कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम दर्पण और जल प्रतिबिंब, यानी मिरर और वाटर जो प्रतिबिंब बनते हैं, उस चैप्टर, यह एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके पास 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। आपके पास ज़्यादातर 2 क्वेश्चन या फिर आपका 3 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्रृंखला, सीरीज वाले टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें। यह भी आपका एक प्रकार का जो है अशाब्दिक के अंदर आएगा। नेक्स्ट है आपके पास सादृश्यता वाला चैप्टर। यहाँ से भी आपके पास 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। यहाँ से भी 1, 2 और 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपके पास श्रृंखला से। वर्गीकरण चैप्टर, यह भी एक अशाब्दिक रीजनिंग के अंदर आता है। यहाँ से भी आपके पास 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आपके पास है कागज़ को मोड़ना व काटना, ये दोनों चैप्टर यहाँ से देखने को मिलेंगे। यहाँ से भी आपके पास इन दोनों से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आकृति को मोड़ना किस तरीके से भाई आकृति को हम मोड़ेंगे, तो इस तरीके से इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन, यानी 1 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को आपको मिलेगा। फिर आकृतियों को गिनना, यानी आकृति से भी आपके पास 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सन्निहित आकृतियाँ, इससे भी 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आकृतियों की पूर्ति, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आकृति आव्यूह, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो यानी कि अगर हम बात करें, फिर है समरूप आकृतियों का समूहीकरण, यहाँ से भी 1 आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो अशाब्दिक रीजनिंग है, यानी नॉन वर्बल जो रीजनिंग है, इसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ़ चैप्टर जो हैं 12 चैप्टर हैं। तो यहाँ से आपके पास 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे। यानी 15 मान के चलिए, 15 क्वेश्चन ये आपका अशाब्दिक रीजनिंग के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा पार्ट जो रीजनिंग का है वो है आपका शाब्दिक रीजनिंग, यानी वर्बल रीजनिंग। यहाँ पर आपको वर्बल रीजनिंग ऐसी रीजनिंग होती है जिसके अंदर आपका क्या होता है, आपको वर्ड लिखे हुए मिलेंगे। और यह इम्पॉर्टेंट है, यह क्या है भाई, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लगभग 35 से 36 क्वेश्चन इस यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। यानी जो आपका रोल प्ले करेगा वो वर्बल रीजनिंग आपका रोल
प्ले करेगा इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 से 36 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें हम पहले चैप्टर की बात करते हैं, तो वो पहला चैप्टर है आपके पास वर्णमाला परीक्षण, यानी कि अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट यहाँ से आपको देखने के मिलेंगे। अब अल्फ़ाबेट टेस्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, वही अल्फ़ाबेट ABCD, उनका क्रम। ए भाई कितने पे होता है 1, फिर B कितने पे होता है 2, C कितने पे होता है 3। तो इस तरीके से ही आपको मिलेंगे। Z आपका कितने पे होता है भाई 26, तो 26 लेटर होते हैं, तो इनका आपका क्रम पता होना चाहिए भाई कौन कौन से इनके रैंकिंग है। अब इनके अपोजिट कैसे होते हैं, उनके बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसका रोल जो है बहुत सारे चैप्टर के अंदर ये काम करेगा। आपका कूट लेखन एंड कूट वाचन के अंदर ये काम करेगा। भिन्न की पहचान कीजिए, मतलब यहाँ से भी आपका ये चैप्टर आएगा ऑड वन फाइंड करने के लिए। श्रृंखला परीक्षण के अंदर ये आएगा। तो ये बहुत सारे चैप्टर में काम करेगा आपका। तो यानी कि ये आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है सेकंड जो चैप्टर है इसके अंदर कूट लेखन कूट वाचन, यानी कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ से भी आपको पास अगर मैं बात करूँ, यहाँ से आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलो। फिर कूट लेखन एंड कूट वाचन, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग में आपके पास यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे। भिन्नता की पहचान, यहाँ से भी आपको भाई 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे भाई, 2 और 3 क्वेश्चन यहाँ से भी मिल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट है आपके पास सादृश्यता। सादृश्यता यानी कि भाई समान प्रॉपर्टी लगी होगी किन्हीं दो में, तो वो आपको देखना होगा। जैसे कि सादृश्यता कैसा होता है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यानी रेशियो वाला बेस्ड क्वेश्चन होता है। जैसे कि 5 का आपका क्यूब दिया होगा 125, उसी तरीके से बताइए भैया 6 का अगला टर्म क्या फाइंड होगा। यानी ये पार्ट 1A है, ये पार्ट B है। तो ये क्या दिया गया आपके ऊपर, ये आपका दिया गया है इसका क्यूब। तो जो लॉजिक आपका पहले पार्ट में लगाया गया है, सेम लॉजिक आपका दूसरे पार्ट में लगाया जाएगा। तो इसका मतलब इसका भी आपका क्यूब आप फाइंड आउट करोगे, तो इसका क्यूब होगा 216। तो इस तरीके से आप इसमें काम करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास जो चैप्टर है आपके पास, वो है आपके पास 5वां चैप्टर है श्रृंखला परीक्षण, यानी सीरीज जो टेस्ट है यहाँ से। तो सादृश्यता से भी आप मान के चलो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को। नेक्स्ट है आपके पास श्रृंखला परीक्षण, सीरीज वाले क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपके पास 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। सीरीज श्रृंखला परीक्षण मतलब श्रृंखला दी होगी इस तरीके से 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अगला ये टर्म पूछेगा, मान लीजिए यहाँ पर टर्म है दूसरा टर्म छठा, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपका लिखा होगा। तो सीरीज चल रही है तो अगला टर्म फाइंड आउट करना होता है इस तरीके से। तो ये आपका नेक्स्ट टर्म पूछेगा, तो इनके बीच में गैप 1-1 का है, तो यानी कि 6 यहाँ पर जो आएगा 6 आएगा। नेक्स्ट है आपके पास छठा चैप्टर जो है क्रम व्यवस्था, वही क्रम पे निर्धारित। भाई ए और बी कोई व्यक्ति हैं, ए कोई एक व्यक्ति है जो ऊपर से इसका स्थान 5वां है और नीचे से इसका स्थान भाई कितना होगा। अगर इसमें 25 व्यक्ति टोटल हैं, तो इस तरीके से इसका स्थान नीचे से टॉप, यानी टॉप से इसका स्थान 5वां है, बॉटम से इसका स्थान पूछ लेगा आपसे, अगर टोटल कुल पंक्ति में 25 है। तो इस तरीके क्वेश्चन इसमें दिखाई देंगे। यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, कौन सा चैप्टर है, दिशा परीक्षण। अब आपका ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। दिशा परीक्षण के अंदर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, दिशा परीक्षण के अंदर आपको जो है, दिशा परीक्षण में आपको दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। भाई नॉर्थ साउथ किस तरीके से ये एक दिशाएं हैं, तो इनका ज्ञान जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से है। ये जो पार्ट है आपका, ये उत्तर नॉर्थ, इसको हम बोलेंगे दक्षिण यानी साउथ, ये पश्चिम, और ये आपका क्या हो गया पूर्व। तो इनके जो सब डायरेक्शन होती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सब डायरेक्शन भी 4 होते हैं, 4 तो मेन डायरेक्शंस हैं, बाकी 4 इनके सब डायरेक्शन हैं। तो 8 टोटल डायरेक्शन होंगे। तो इसमें भी आपको ज्ञान इनका होना चाहिए भाई किस तरीके से हम दिशा, किस तरीके से उनको दिशाओं का ज्ञान, किस तरीके से वो इधर घुमाएगा आपको। नॉर्थ को जाता है, फिर वो आपका बाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा, तो वो बाद में आपको इसमें पूछेगा भाई वो अंत में किस दिशा की ओर है, उसका मुँह किस दिशा की ओर है। तो यहाँ से भी आपके ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी आपके 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट है आपके पास अंक और समय परीक्षण, यानी यहाँ से भी आपको एक या दो, एक से दो क्वेश्चन। फिर है निगमनात्मक परीक्षण। निगमनात्मक परीक्षण के अंदर भी आपको एक से दो क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलेंगे। रक्त संबंध की बात करूँ, ब्लड रिलेशन की बात करूँ, यहाँ से भी आपको दो से तीन क्वेश्चन। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ब्लड रिलेशन इम्पॉर्टेंट है। दिशा एंड परीक्षण ये भी इम्पॉर्टेंट है। और आपका श्रृंखला एंड कूट ये तो इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया ही था। उसके बाद कूट एंड लेखन यानी कोडिंग डिकोडिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हम बात करते हैं गणितीय चिन्हों के कृत्रिम स्वरूप और गणितीय संक्रियाएं। तो ये दोनों एक ही चैप्टर हम मान सकते हैं इनको, लेकिन इन्होंने अलग अलग दिया है। तो इसमें आपके पास कोड किया जाएगा, जैसे m को माइनस n को प्लस o को डिवाइड q को आपका गुणा। एक समीकरण दिया होगा आपका 10m m एंड 5n 6o 9k 9q और आपका 4। तो यहाँ पर इनकी जगह आपको कोड फिट करना होगा। जो भी m का कोड है माइनस तो माइनस लगाओगे, यहाँ पे n का कोड प्लस है तो प्लस लगाओगे इनके बीच में। फिर आपके पास o का कोड है आपके पास डिवाइड तो डिवाइड लगाओगे, q का कोड है गुणा तो गुणा लगाओगे। फिर इसमें आपके पास मैथमेटिकल्स ऑपरेशन लगेंगे, बोर्ड मास का यूज करेंगे हम, उसके थ्रू ये सॉल्व आउट होगा। नेक्स्ट आप बात करते हैं, यहाँ से भी आपको मान के चलो ये दोनों चैप्टर एक साथ है, 11 और आपका 16 17 तो यहाँ थे, तो 16 17 ये वाला चैप्टर है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये वाले चैप्टर आपके इसके अंदर आ जाएंगे। अगर बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ से आपका 3 से 4 मान के चलो, 3 से 4 ये दोनों चैप्टर हैं, 3 से 4। बैठक यानी आपके पास बैठक वाला क्वेश्चन आएगा। तो इसमें हम बात करते हैं इसमें आपका भाई अरेंजमेंट करना, यानी कि आपका किस तरीके से जो है आपका इस चैप्टर के अंदर भी आपके दो क्वेश्चन मान के चलो, एक से दो क्वेश्चन, यानी बैठाना। आपकी सीरीज होगी, पंक्ति में व्यक्तियों को बैठाया जाता है, तो पंक्ति वाले क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। नेक्स्ट है आपके पास आंकड़ों की पर्याप्तता, यहाँ से भी एक से दो क्वेश्चन मान के चलो। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर बेस्ड होगा, यहाँ से भी एक आध दो क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर आपका संख्या अवधि निर्धारण जो है, इस पर भी एक आध क्वेश्चन वो पूछ लेगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कैलेंडर से आपके मान को चलो 2 से 3 क्वेश्चन। तिथि निकालना, आपका 1999 में कौन सा दिन था, ऐसी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, यानी कैलेंडर आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कथन निष्कर्ष निर्णयन ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी आपके 102-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है न्याय एंड निगमन, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन मान के चलो, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। पहेली परीक्षण, यहाँ से भी आपके दो क्वेश्चन मान के चलो, 2 क्वेश्चन यहाँ से। समस्या समाधान, यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपका सामाजिक बुद्धि यानी 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये आपके पास 26 चैप्टर हैं, तो 26 चैप्टर से लगभग आपके 35 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आपके पास जो ये शाब्दिक रीजनिंग है, इसमें आपके पास 26 चैप्टरों में से 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक के ऊपर। मैथमेटिक के जो आपके पास है, मैथमेटिक्स में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के ऊपर, भाई किस तरीके से सिलेबस को आपका दिया गया है इसके, और क्या आपके पास रहेगा। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास नंबर ऑफ़ जो क्वेश्चन होंगे 75 होंगे, 75 क्वेश्चन। और आपके पास नंबर ऑफ़ चैप्टर जो अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो यहाँ पर आपके पास हाई स्कूल स्तर की पूछी जाएगी, तो लगभग 23 चैप्टर हैं यहाँ पर आपके। 23 नहीं, उसको आप 25 कर लीजिए, 25 चैप्टर हैं आपके पास। तो अगर 25 गुणा 3 में करता हूँ, तो लगभग 3 क्वेश्चन आपके एक चैप्टर में बैठ रहे हैं, तो 25 3 75 और 75 ही क्वेश्चन आने हैं। तो इसका मतलब एक चैप्टर में आपके पास कितने वेटेज रही, 3 क्वेश्चन की। अब ये वेरी कर सकती है, कहीं पर 2 क्वेश्चन होंगे तो कहीं पर 4 क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं उस पर आप 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन।
तो हम देखेंगे यहाँ से कौन कौन से चैप्टर हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं और किस चैप्टर के अंदर हमें जो है ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग वो लगभग आपकी 125 नंबर की है। तो आपके सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट नंबर है वो मैथ और रीजनिंग ही है, उसके बाद जो है आपके पास हिंदी, तो हिंदी पे भी आपको कमांड करनी है। इसके बाद करते हैं लघुत्तम समास। जो पहला चैप्टर है इसके अंदर आपके पास SCF LCM वाला चैप्टर, यानी यहाँ पर आपके पास SCF LCM से अगर मैं बात करूँ, मैंने कहा था 3 क्वेश्चन एक चैप्टर से हो सकता है, 2 भी पूछ सकता है, किसी ने को आपको बढ़ा भी सकता है। तो यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे पहले चैप्टर से मैथ में। यहाँ पर आपको लगभग इसका क्या निकालना है, नंबर, बहुत सारे नंबर आपको दिए होंगे, 2-3 संख्याएं दी हो सकती हैं बड़ी बड़ी, तो उनका SCF LCM आपको निकालने को दे दे। वहाँ से संख्याओं बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो हम डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे हम सब इसी में। ये हम सारी सीरीज लेके आ रहे हैं जीके सरकारी चैनल पर, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कराएंगे। जीके सरकारी चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। अगर हम बात करते हैं इसके ऊपर, नेक्स्ट जो है घातांक एंड करणी। घातांक एंड करणी यानी सर्ट्स एंड इंडेक्सेस, ये आपका चैप्टर है मैथमेटिक्स के अंदर। इसके अंदर भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपके पास द्विघात समीकरण। यह कक्षा 10 का एक चैप्टर है द्विघात समीकरण या 9 में, तो वहाँ से भी आपको मान के चलो ये 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये द्विघात समीकरण। इसको भी हम यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, हो सकता है कि 3 से 4 भी हो जाएं। अब करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की बात, ये है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, यानी कि आपका इस वाले चैप्टर पे आपको हम बात करेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपके पास घड़ियाँ यानी क्लॉक। क्लॉक बेस पे यहाँ से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन, या 2 मान के चलो 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपके पास औसत, एवरेज। एवरेज से भी आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, एवरेज बेस्ड। नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास अनुपात एंड समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि बहुत सारे चैप्टरों में इसका यूज होगा। तो यहाँ से भी आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट है आपके पास समय एंड दूरी, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। यहाँ से भी आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपके पास आयु संबंधी, एज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एज बेस्ड यहाँ से आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके प्रतिशत। तो प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है मैथमेटिक्स के अंदर जिसको कि हम मैथमेटिक्स की रीढ़ की हड्डी हम इसे कहेंगे प्रतिशत को, क्योंकि यह जो है बहुत सारे चैप्टर पर रिलेट करेगा आपका। यह लाभ और हानि से भी रिलेट करेगा, साधारण ब्याज पे यह चैप्टर रिलेट करेगा, चक्रवृद्धि ब्याज पे भी ये रिलेट करेगा। उसके बाद मिश्रण एंड पृथक्करण, इस पे भी ये काम करता है। नेक्स्ट आपके पास है समय और कार्य, यहाँ पर आपके पास इस पे भी काम कर सकता है ये। और आपका अनुपात एंड समानुपात, इस पे भी, औसत में भी आपके एवरेज के क्वेश्चन, परसेंटेज क्वेश्चन दिखाई देते हैं। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, इस पे भी आपके इस चैप्टर में दिखाई देगा। यानी कि जो प्रतिशत जो चैप्टर है आपके पास, ये ऑल ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर आपको प्रतिशत आता है तो लगभग आप 40 से 50% आप मैथमेटिक्स ईजिली सीख जाते हैं। तो यानी कि यहाँ से आपके अगर हम बात करते हैं तो 6 से 7 क्वेश्चन, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्रतिशत से ऑल ओवर। लाभ और हानि की बात करें, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से, साधारण ब्याज भाई SI सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन, तीन तो मान के चले, 3-4 भी हो सकते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट से भी 3 से 4 क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परसेंटेज। उसके बाद लाभ एंड हानि, और ये चैप्टर नल एंड टंकी, यहाँ से भी आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लगभग 3। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है वो है मिश्रण, यानी कि मिक्सचर एंड एलिगेशन इसको बोलते हैं हम। ये वाला चैप्टर जो है, यहाँ से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं समय और कार्य, यानी कि टाइम एंड वर्क, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है टाइम एंड वर्क। इसके अंदर आपको मिलेंगे क्वेश्चंस लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये जो पार्ट है आपके पास, ये पार्ट यानी हाइट एंड डिस्टेंस से लेकर
माध्यक, माध्यका और बहुलक। ये वाला जो पार्ट है ये कक्षा 10 के अंदर जो दिया गया है, क्योंकि सिलेबस भी हमारा 10 के आधारित ही है, तो ये आपके पास एडवांस्ड मैथ के अंदर ये दिया गया है। तो एडवांस्ड मैथ का ये पार्ट है या हाइट एंड डिस्टेंस, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये लगभग लगभग आपके पूछे जाएंगे। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, लगभग 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 25 से 26 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं हाइट एंड डिस्टेंस की बात करूँ तो हम इसको बेसिक से पढ़ेंगे इसमें सब कुछ, तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। त्रिकोणमिति यानी टिग्नोमेट्री अगर मैं बात करूँ, टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री के अंदर आपको यहाँ से भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके प्रकार से टेन थीटा, इनके जो सिंपल से जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, इनके जो डिग्रियां हैं, साइन 90, कॉस 30, साइन 30, इनकी वैल्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे और इनके जो फॉर्मूले दिए गए हैं, जो सिंपल से फॉर्मूले हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूले बेस्ड। तो यहाँ से वो चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षेत्रमिति एंड क्षेत्रफल, यानी कि एरिया जो निकाला जाएगा आपका, एरिया बेस्ड जो क्वेश्चन, यानी ये है आपका 2D का पार्ट, 2 डायमेंशन। भाई 2 डायमेंशन क्या होता है? 2 डायमेंशन ऐसे फिगर होते हैं जिनमें केवल 2 ही बीमाएँ होती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो ऐसे जो आपके पास आकृतियाँ जिनकी 2 ही लंबाई हैं, वो 2D के अंदर रखा जाता है, उनको 2 बीमी में रखा जाता है। इसके अंदर आपके पास त्रिभुज आएगा, ट्रायंगल आएगा, आयत, उसके बाद वर्ग, स्क्वायर, समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, उसके बाद समचतुर्भुज रोम्बस, उसके बाद समलंब चतुर्भुज, आपके पास समलंब यानी ट्रेपीजियम, वृत्त यानी सर्कल, इनकी बात करेंगे। इन सभी का हम एरिया निकालेंगे। दूसरा हम इसमें निकालेंगे भाई इनका पेरीमीटर, पेरीमीटर। एरिया को हम बोलते हैं भाई क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। दूसरा पेरीमीटर को हम बोलते हैं परिमाप, तो इनका परिमाप। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ से आयतन यानी वॉल्यूम के ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ से वॉल्यूम किस तरीके, कौन कौन सी जो आकृतियाँ हैं, इनमें हम किसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। यानी यहाँ से हम बात करते हैं आयतन की यानी वॉल्यूम की। वॉल्यूम जो निकलता है आपके पास, वो निकलता है 3 डायमेंशंस का, त्रिविमी। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पे हम बात करेंगे। यानी इसके अंदर हम पढ़ेंगे भाई घन यानी क्यूब, क्यूब के ऊपर बात करेंगे, घनाभ क्यूबॉइड, उसके बाद हम बेलन सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर बात करेंगे, गोला यानी स्फीयर। तो इनका हम क्या निकालेंगे भाई, एक तो हम इनका आयतन यानी वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे इनका। दूसरा हम इनका क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम इनका निकालेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ से भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास। यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन। यहाँ से आपके पास जो रहेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से भी रहेंगे। यहाँ से मैंने बताया आपको नंबर लगभग क्वेश्चन जो रहेंगे 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी रहेंगे, 4 से 5 भी हो सकते हैं। प्रायिकता से आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बहुलक से अगर ये इंपॉर्टेंट है यानी माध्यका, माध्य और बहुलक, ये जो चैप्टर हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ से भी आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ऑल ओवर हम बात करें तो लगभग अगर हम इनको बात करें तो ये आपका 25 क्वेश्चन तक ये इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। इन सभी को हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। जो आने वाली जो हमारी वीडियोस हैं उसमें आप देखेंगे। तो हम सीक्वेंस के शुरू में यहाँ पढ़ेंगे। यानी सबसे पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो हमारा सबसे पहला चैप्टर रहेगा HCF एंड LCM। यानी इस चैप्टर के अंदर हमारे पास जो भी बेसिक्स हमारे पास हैं, बेसिक्स जो भी हमारे हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी हमारे बेसिक्स का मतलब है कि शुरुआत से हम पढ़ेंगे। इसमें भाई कैसे हम HCF निकालें, LCM निकालें, इन सभी को हम देखेंगे
कैसे नंबरों का एचसीएफ निकालें, और जहाँ पर हम यूज़ करेंगे भाई बिना पेन के भी हो सकता है, तो हम बिना पेन के भी इसमें देखेंगे, विदाउट पेन भी कैसे सॉल्व किया जाए। द सेकंड हम बात करते हैं ऑप्शन मेथड भी यहाँ पर आपका यूज होगा। भाई किसी क्वेश्चन में हमको ऑप्शन के थ्रू भी हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, तो ऑप्शन से भी हम करेंगे। तो ये सारे आपके पास इस सीरीज़ के अंदर हमारी सीक्वेंस में चलेंगी। चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे, पहले हमारे पास एचसीएफ एलसीएम, फिर हम पढ़ेंगे भाई घातांक एंड करणी, दूसरा हमारा द्विघात समीकरण। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम इसमें हम करेंगे। तो ये हमारी पूरी एक सीरीज रहेगी। आप हमसे जुड़े रहिए जीके सरकारी चैनल के माध्यम से। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।